हेलो गाइस, सो आज की हमारी वीडियो है व्हाट इज एंड्रॉयड एंड हाउ डज इट वर्क। सो एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने से पहले हमें जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि एंड्रॉयड है क्या। ये चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी के ऊपर होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो के कुछ की पॉइंट्स ये हैं। Number 1 is that what is Android. Number 2 is what is an operating system. Number 3 is what is Linux. And number 4 is what is an open source. और लास्ट में है एक छोटा सा ओवरव्यू। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि एंड्रॉयड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसे हम OS भी कहते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी लाइनक्स क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी ओपन सोर्स क्या होता है। उसके बाद मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी जिससे आप लोग को ये समझ आ जाएगी कि एंड्रॉयड असल में होता क्या है और इसका क्या वर्क है। सो लेट्स मूव टू आवर पॉइंट। जी, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एंड्रॉयड होता क्या है। बहुत से लोगों की हिम्मत होती है कि एंड्रॉयड एक एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है या लैपटॉप है, ये क्या है एक्चुअल में एंड्रॉयड। तो ये कंफ्यूजन हमेशा से ही रहती है। तो इस कंफ्यूजन को हमने आज क्लियर करना है, क्योंकि आगे अगर हम इसमें कोडिंग करेंगे तो पहले हमें ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड्रॉयड क्या होता है। यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है एंड्रॉयड की कि एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स एंड लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इन 3 टर्म्स को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमें एंड्रॉयड की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद जो है हम समझेंगे कि लाइनक्स बेस्ड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि लाइनक्स बेस्ड क्या है, और एंड पे हम लोग जो है समझेंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है। इन 3 टर्म्स को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन 3 टर्म्स को समझ जाएंगे तो हमें एंड्रॉयड की डेफिनेशन खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो लेट्स मूव दैट व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, तो हमने बोला कि एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि एंड्रॉयड एक ऐप नहीं है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक लैपटॉप नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है। इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू कम्युनिकेट्स एंड ऑपरेट विद द सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसे सिंपल अल्फाज में समझे तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर जो है वो 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो 2 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर 1 है हमारे पास हार्डवेयर, नंबर 2 है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो जरिया है, यानी कम्युनिकेशन का जो वे है, वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इनपुट लेता है और हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट जनरेट करवाता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो है वो यूजर है, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग एक यूजर हैं। तो यूजर जो अपने इनपुट्स देगा वो एप्स या सॉफ्टवेयर पे देगा, ठीक है। जैसे ये देखें, यूजर है, हम लोग एक यूजर है, हम लोग जो है अपने इनपुट किस पे देंगे, हम लोग अपने इनपुट एप्स या सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशंस को हम लोग जो है वो एप्स, ठीक है, एप्स या फिर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एप्स या फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो है, ये एप्लीकेशन को हम लोग एप्स या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो यूजर जो है वो अपना इनपुट देगा, ठीक है। क्या देगा अपना यूजर? मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आप लोग के आसानी के लिए, इनपुट देगा, ठीक है। यूजर अपना इनपुट देगा एप्स पे या सॉफ्टवेयर पे। अभी हम जो है ना, अभी हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी हम इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है।
तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, या फिर आपका लैपटॉप हो सकता है, या आपका पीसी, या फिर मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। और इस ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, इन पार्टिकुलर ये जो है ये इनपुट के थ्रू आउटपुट जनरेट करता है विया हार्डवेयर। यानी इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो हम लोग क्या है, हम लोग एक यूज़र है, ठीक है। हम लोग यूज़र हैं, हम अपना इनपुट देते हैं किसके थ्रू, एप्लीकेशंस, ऐप्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसके बाद वो जो इनपुट है वो हम लोग वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हम जो अपना इनपुट देंगे ऐप से सॉफ्टवेयर पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करेगा, उससे जो है वो आउटपुट जनरेट कराएगा, ठीक है। हमने अपना इनपुट दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम आगे फिर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है, हार्डवेयर के थ्रू अपना क्या जनरेट कराएगा, आउटपुट जनरेट कराएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि क्या जनरेट कराएगा, आउटपुट जनरेट कराएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ है कि ऑपरेटिंग, फॉर एग्जांपल इसको मैं आप लोग को एग्जांपल से आसानी से समझाती हूँ कि हमारे पास हमने कोई वीडियो अगर प्ले करनी होती है, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप यूज़ करते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो ऐप्स होती हैं, अगर लैपटॉप या पीसी की बात करें तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है, हम एक यूज़र हैं, हम कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब है, ठीक है, हमने कोई वीडियो प्ले करनी होती है, तो उसमें जो होता है वो उसमें जो प्ले का बटन होता है, ठीक है, जो प्ले करने के लिए बटन होता है, ठीक है, हम उसको क्लिक करते हैं। अब जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आगे क्या एक स्क्रीन होती है, ठीक है, हमारे पास उसके ऊपर हमारे पास क्या प्ले हो जाती है, वीडियो प्ले हो जाती है। यहाँ पे प्ले का बटन होता है, ठीक है, हमारे पास क्या प्ले हो जाती है, वीडियो प्ले हो जाती है। तो वो वीडियो कैसे प्ले होती है, हमने अपना इनपुट दिया है एप्स और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो हमें आगे से क्या हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, आगे से उसको मैसेज भेजा है और हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट क्या निकाला है कि हमारे पास आगे एक पूरी वीडियो प्ले हुई है और उसी के साथ साथ हमारे पास जो रिस्पेक्टिवली साथ जो ऑडियो से वो भी प्ले हुए हैं। ये किसके थ्रू हुआ है, ये हमारे पास टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हुआ है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमारे पास जो है वो आउटपुट ना जनरेट होता। जैसे हम इनपुट देंगे वैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। आउटपुट हमें किसके थ्रू मिलेगा, आउटपुट हमें हार्डवेयर के थ्रू मिलेगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो अगर हम लोग व्हाट्सएप या कोई व्हाट्सएप ऐप की बात करें तो उस पर अगर हमने कॉल मिलानी हो तो हम कॉल का बटन क्लिक करते हैं। उस पर हमारे पास आगे जो है वो हमने अपना इनपुट डाला, हमने अपना इनपुट क्या डाला है कि हमने कॉल का बटन क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हमें क्या हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट देगा कि आगे वो हमें कॉल लॉग दिखाएगा और कॉल करेगा, ठीक है। ये सारा कुछ किसके थ्रू हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था कि सिंपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है कि एक ऐसे इन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑपरेट कराते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान, यानी ये सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, उसके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसको सबसे पहले मैं साथ क्लियर कर देती हूँ जी। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड अ हार्डवेयर। तो यहाँ पर ये सिंपल है कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की गई है वो है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस, व्हाट इज एन इंटरफेस। अब इसको मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जो है वो मैं जो है उर्दू ज़ुबान बोलती हूँ और आप लोग अगर इंग्लिश ज़ुबान बोलते हैं, तो अब मैं आप लोग से कैसे कम्युनिकेट करूँगी, मुझे एक इंटरफेस चाहिए होगा जो कि मेरी उर्दू ज़ुबान को आप लोग तक ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएगा आप लोग को, और आप लोग की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मुझ तक ट्रांसलेट करके उर्दू में ट्रांसलेट करेगा मेरे तक, और फिर मुझे बात समझ आएगी, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक इंटरफेस के थ्रू बात कर रही हूँ, यानी जैसे ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है। अब कैसे इंटरफेस का काम करता है,
ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यूज़र जो है, ठीक है, यूज़र डायरेक्ट जो है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यूज़र की ज़ुबान कोई और है, हार्डवेयर की ज़ुबान कोई और है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यूज़र हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक इंटरफेस चाहिए होता है। वो इंटरफेस कौन सा है, वो इंटरफेस, उस इंटरफेस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन। सो इसको मैं अगर सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो इसको मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। सो इसी तरह जो है अगर हम यूज़र हैं, ठीक है, हम यूज़र हैं तो हमें किसकी एक एप्लीकेशन लेयर चाहिए होगी, यानी अगर हमारे पास एप्लीकेशन नहीं होगी तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना इनपुट डालते हैं। अगर एप्लीकेशन लेयर नहीं होगी हम लोग अपना इनपुट नहीं डाल सकते हैं। तो अगर जिस हिसाब से हम इनपुट डालते हैं उस हिसाब से हमें आउटपुट कौन देता है, हार्डवेयर देता है। तो अगर हम इनपुट नहीं डालेंगे तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। सो इसका बेसिकली इस पॉइंट का भी यही मतलब था। सो आई होप कि आप लोग को इन सारी चीज़ों के बाद समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारे पास था, व्हाट इज लाइनिक्स। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ये समझ में आ गया। ये लाइनिक्स बेस क्या है, तो ये लाइनिक्स क्या है, तो लाइनिक्स को समझने के लिए ये जो टर्म है हमारे पास, ये लाइनिक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो आइकन है हमारे पास, इससे आप लोग काफ़ी यूज टू होंगे। अगर आप लोग यूज टू नहीं है तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉपुलर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं उनमें से ये एक है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 कॉमनली यूज्ड ओएस हैं जो कि हर प्लेटफॉर्म पर हमें मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कॉमन है विंडोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक ओएस, उसके बाद आ जाता है हमारा लाइनिक्स, ठीक है। सो ये 3 कॉमनली यूज हमारे पास ओएस है जो कि हमें हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लाइनिक्स की। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप इसके नहीं जानते हैं, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो इसकी जो लाइनिक्स की जो कॉमन डेफिनेशन है वो ये है कि लाइनिक्स इज अ फैमिली ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड अराउंड द लाइनिक्स कर्नल। सो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लाइनिक्स कर्नल, ठीक है। क्या है, लाइनिक्स कर्नल। अब आपको जो लाइनिक्स कर्नल है, ठीक है, आपको जो लाइनिक्स कर्नल है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अब क्वेश्चन वापस से आ जाता है कि ये ओपन सोर्स क्या है, ठीक है, ये ओपन सोर्स क्या है। सो ये जो है हमने जैसे पढ़ा था एंड्रॉयड कभी कि एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स लाइनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने उसे 3 टर्म्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 था ओपन सोर्स, नंबर 2 था लाइनिक्स बेस्ड, नंबर 3 था ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लिया, हम लोग अभी लाइनिक्स बेस्ड समझ रहे हैं। लेकिन लाइनिक्स को भी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो चलें अब हम लोग फर्स्ट टर्म पे आ जाते हैं जो कि थी हमारे पास ओपन सोर्स जी। तो अब हम आगे हैं ओपन सोर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस टर्म को डिवाइड करती हूँ 2 पार्ट्स में। नंबर 1 इज ओपन, उसके बाद मैं इसे डिवाइड करती हूँ दूसरे पार्ट में जो कि हमारे पास सोर्स, ठीक है। अब मैंने इसे अलग करके क्यों लिखा है, ताकि मैं आप लोगों को अलग अलग करके इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझा सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपन से आपको क्या समझ में आ रहा है, ओपन का मतलब है यहाँ पर ओपन फॉर ऑल, मतलब कि लाइसेंस फ्री। क्या मतलब है, लाइसेंस फ्री, यानी इसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लाइसेंस फ्री, ठीक है। अब ओपन का क्या मतलब है कि लाइसेंस फ्री है हमारे पास।
अब ये लाइसेंस फ्री क्या है, ये ओपन फॉर ऑल क्या है? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जो ओपन सोर्स के अंदर आते हैं, ये जो सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल यूज़र के लिए या एक नॉर्मल डेवलपर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मतलब कि आपको इसके लिए कोई एडिशनल पैसों की ज़रूरत नहीं होती और इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे बिना लाइसेंस के भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ये क्लेम कर सकती है कि आप ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइसेंस का टर्म भी इसीलिए इस्तेमाल हुआ है कि जैसे हम लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो है गाड़ी जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते, इसी तरह हम लोग कोई जैसे विंडोज़ होगी जो कि ओपन सोर्स नहीं है, तो हम उसमें भी बिना लाइसेंस के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारे पास एंड्रॉयड है या फिर ये लाइनक्स जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, ये लाइनक्स, ये लाइसेंस फ्री है। तो इसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, हम इसे बिना लाइसेंस के भी यूज कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास दूसरी चीज जो कि है सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स का क्या मतलब है, ये मैंने इसको नीचे लिख दिया है ताकि मैं आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। तो सोर्स का यहाँ पे मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, यानी हम लोग बना इन द सेंस ये कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो या फिर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप उसकी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? कोड होता है उसका, ठीक है, कोड। मैं नीचे लिख भी देती हूँ, कोड, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं, तो उसका जो कोड है वो कोड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि लाइसेंस फ्री है, ठीक है, ओपन फॉर ऑल है, यानी बिना लाइसेंस के हम लोग बिना पैसे दिए हम लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या हुई कि जो हमारे पास जो कोई भी कोड होता है वो भी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हम उसे रीयूज कर सकते हैं, रीमोडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो जो कोड है मैं लिख देती हूँ नीचे। अब वो कोड जो है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं, रीयूज, और उसको हम लोग रीमोडिफाई भी कर सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। जैसे हम कोई भी उससे अपना फ्लेवर निकाल सकते हैं जो हम निकालना चाहे, ठीक है। तो ये हमारी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें हम कोई बाउंड नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसमें जो है वो बिना लाइसेंस के इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके कोड को रीयूज भी कर सकते हैं, रीमोडिफाई भी कर सकते हैं, अपना न्यू फ्लेवर भी कोई निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स का मतलब था। तो अब हम अपने पिछले पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास लाइनक्स था, कि जैसे कि हम लाइनक्स की बात कर रहे थे कि लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओपन सोर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लाइनक्स पे, क्योंकि यहाँ पर पहले भी लाइनक्स की बात ही हो रही थी, तो अब अभी हम लाइनक्स की ही बात कर रहे हैं। जी, तो लाइनक्स कर्नल भी क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके लाइनक्स कर्नल के ऊपर ही आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे, जैसे उबंटू हो गया, कैली लाइनक्स हो गया, रेड हैट, फेडोरा लाइनक्स, ऐसे बहुत सारे आपको लाइनक्स कर्नल के फ्लेवर्स इस पार्टिकुलर लाइनक्स कर्नल पे बेस ही आप लोग को मिल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ओपन सोर्स था, ठीक है, ये क्या था, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थी, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था, तभी इसके ऊपर कोई भी अभी यूजर इसके डिफरेंट फ्लेवर्स निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे दूसरा पॉइंट अगर देखें तो द डेवलपमेंट ऑफ लाइनक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन, ठीक है। तो जितना यूज इसको ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर किया गया है, ऐसा कोई दूसरा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जिसका इतना एक्सेस में यूज हुआ हो और इतना सक्सेसफुली यूज हुआ हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइनक्स जो है, लाइनक्स कर्नल, ठीक है, अब ये जो है ये एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब दोबारा अपने उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का समझा रही थी। जी, तो अब हमने पहले यहाँ पर समझ लिया था कि ओपन और सोर्स इन दोनों का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ओपन सोर्स वर्ड का क्या मीनिंग है। अब आगे अगर हम लोग पॉइंट्स पे मूव ऑन करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सोर्स कोड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज मेड अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज टू द जनरल पब्लिक। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसको मैं आप लोग को हाईलाइट करके बता देती हूँ, फ्री ऑफ
चार्ज, यानी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये प्लेटफॉर्म होते हैं ये फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, इसके लिए हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोग को नीचे ये जो ओपन सोर्स का ओवरव्यू दिया था इसी को यहाँ पर सम अप करके इन पॉइंट्स में बताया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकंड पॉइंट को देखें तो यूजर कैन व्यू द कोड दैट कंप्राइजेज द सॉफ्टवेयर एंड मेक एनी काइंड ऑफ चेंज टू इट दे वांट। अब इसमें मैं आप लोगों को मेन चीज अलर्ट करके बता देती हूँ, एनी काइंड ऑफ चेंज, ठीक है, यानी वो कोई भी अपने मुताबिक चेंज ला सकता है, अपनी नीड के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। और थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, एनीवन कैन टेक द सोर्स कोड एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर ऑन प्रोग्राम फ्रॉम इट। और इसमें भी मेन चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट देयर ऑन प्रोग्राम फ्रॉम इट, यानी उससे वो अपना प्रोग्राम या अपना कोई भी फ्लेवर खुद से निकाल सकते हैं। ये तीन जो है ये ओपन सोर्स की खुसूसियात हैं। पहली फ्री ऑफ चार्ज है, यानी किसी पैसों की जरूरत नहीं होती। दूसरा कि हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई किसी कोड के अंदर उसे रीयूज कर सकते हैं, उसे रीमोडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ओवरव्यू में बताया, और अपना एक फ्लेवर निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सारे जो है ये ओपन सोर्स के इनिशिएटिव कुछ यहाँ पर हैं। यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बताए हुए हैं जो कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव के ऊपर बनाए हुए हैं। सो ये था हमारे पास बेसिकली ओपन सोर्स। तो अब हमें पता चल गया, अगर हम लोग एंड्रॉयड की डेफिनेशन पर मूव करें तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया कि एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि इस एंड्रॉयड की डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ओपन सोर्स, एक लाइनक्स बेस्ड और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब जैसे कि हमने ये तीनों टर्म समझ ली हैं कि हमारे पास जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनक्स बेस्ड क्या होता है, लाइनक्स क्या होता है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं। तो अब हमें इससे क्या पता चल गया कि एंड्रॉयड क्या है बेसिकली। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि एंड्रॉयड क्या होता है और इसके कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको समझने से हमें ये पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।